हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सीबीएसई पीएमटी का पीवाईक्यू है और सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इस क्वेश्चन में हमें गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। These waves do not require any material medium for their propagation. एक ईएम वेव की अगर हम बात करें तो ईएम वेव्स को प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट, ईएम वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसी वजह से ना सन की लाइट अर्थ तक स्पेस के थ्रू पहुंचती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अपनी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू सेम टाइम पर अटेन करते हैं। ईएम वेव में ना बेटा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होगा ना, तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा भी सेम फेज में आएगा, सेम टाइम पर आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेटमेंट की। द एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मतलब ईएम वेव की जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो वो इक्वली डिवाइड होता है। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब 50% एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है और 50% एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में होती है। इसीलिए दोनों एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लास्ट स्टेटमेंट पे। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स पैरेलल होते हैं? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये पैरेलल नहीं होते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों वेव प्रोपेगेशन, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसी वजह से ईएम वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है। जो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, this is the statement fourth. I hope the concept is clear to everyone, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।